हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था क्लास 5th में आपकी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन नंबर 4 जायरे घने वनों की भूमि में जो पहला पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा था आप प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो के बारे में, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे जो पार्ट 2 आपका है, जिसमें जो आपका लेसन रह गया। नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। झाड़ियों से ढकी हुई है, वन इतने घने हैं लोगों का उनसे गुजरना बहुत कठिन हो जाता है। पेड़ बहुत उपयोगी है क्योंकि महोगनी और इबोनी जैसे पेड़ उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। इन वनों में अनेक तरह की घास पाई जाती है। यानी पीछे हम पढ़ के आए हैं जो पेड़ सदाबहार वन है और उष्णकटिबंधीय वन है जहाँ पर पेड़ों से घिरा हुआ है जो कांगो देश है। और इतने घने की जो सूर्य की रोशनी है वो ज़मीन तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण क्या है, और जो झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो उन झाड़ियाँ इतनी हैं कि वहाँ पर क्या है, लोगों का गुजरना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और जो पेड़ है, कीमती पेड़ है, उपयोगी है लोगों के लिए। जो पेड़ों की नाम बताए गए हैं कुछ प्रजातियाँ, महोगनी और इबोनी, जो उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। और इन वनों में अनेक तरह की घास क्या है, पाई जाती है। वन्य जीवन, कांगो के वर्षा वन अपने वन्य जीवन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हमें यहाँ पर पशुओं की अनेक दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियाँ जैसे गोरिल्ला, शेर, बाघ, लंगूर, हाथी, जिराफ, हिरन, अजगर, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग, गेंडे, दरियाई घोड़े और चिंपांजी आदि क्या है, पाए जाते हैं। वो वन्य जीव यहाँ के जो वन है, वनों के अंदर पशुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है, पशु और दूसरे जो जीव जंतु है। ओकापी जिराफ की एक दुर्लभ प्रजाति है। कांगो मोर केवल कांगो में ही पाए जाते हैं। इन वनों में अनेक तरह के कीट पतंगे जैसे तितलियाँ, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, भौरे, जहरीले सांप, छिपकलियाँ और गिरगिट पाए जाते हैं। निंद्रा रोग फैलाने वाली सीसी मक्खी भी इन वनों में रहती है। यानी मक्खी के, अगर ये सीसी मक्खी अगर काट ले तो इससे क्या है, मनुष्य को नींद आने लग जाती है। अनेक तरह के रंग बिरंगे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए इन वनों को क्या कहते हैं, विश्व प्राकृतिक चिड़ियाघर कहा जाता है। यानी अपने आप में क्या ये चिड़ियाघर है जहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर पाए जाते हैं। अब यह भी जानिए, कांगो के इन 5 राष्ट्रीय पार्कों को विश्व विरासत के स्थलों में शामिल किया गया है। गरुम्बा, कहूजी, बैजा, सलोंगा, विरुंगा राष्ट्रीय पार्क और ओकापी वन्य जीवन आरक्षित क्षेत्र। अब बारी आती है यहाँ के लोगों के जनजीवन की। यहाँ की जनसंख्या है वो क्या है, अधिक नहीं है, पॉपुलेशन है ज़्यादा नहीं है। अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। वे विभिन्न जनजातियों से संबंध रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की जातियाँ हैं तथा अधिकतर लोग बांटू भाषा बोलने वाले निग्रो है। यानी उनकी जो भाषा है वो क्या है, बांटू। ये बहुत लंबे और स्वस्थ होते हैं। इनकी जो हाइट है वो क्या होती है, लंबाई अच्छी होती है और स्वस्थ होते हैं।
इनकी त्वचा काली होती है, यानी इनका जो रंग है वो क्या है, काला है। इनके बाल छोटे और घुंघराले होते हैं। इनकी जीवन शैली परंपरागत है, यानी पुराने तौर तरीके हैं इनके आज भी। गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण लोग कम कपड़े पहनते हैं, यानी यहाँ के मौसम के कारण यहाँ के लोग कम कपड़े पहनते हैं। नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ पर सर्दियों में कोट या स्वेटर का प्रयोग किया जाता है या इस प्रकार, तो यहाँ की जो जलवायु है गर्म और आर्द्र जलवायु, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े डालते, बिल्कुल कम ही डालते हैं। लोग नृत्य और संगीत के शौकीन होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ अनेक नगरों का विकास हुआ है। इन नगरों में लोग आधुनिक कपड़े पहनते हैं और यूरोपियन जीवन शैली से रहते हैं। यानी जब कांगो आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या है, लोगों की जीवन शैली बदल गई, नगरों का विकास हो गया, शहर बने और उसके बाद लोगों ने क्या है, यूरोपियन जीवन शैली को अपनाया और अच्छे अच्छे कपड़े डालने लग गए। देश के उत्तरी भाग में यहाँ की एक पुरानी जनजाति है जिसे पिग्मी कहते हैं। जंगलों के अंदरूनी भागों में रहती है। इस जनजाति के लोग छोटे कद के होते हैं। इनकी लंबाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होती। ये खानाबदोश और अच्छे शिकारी होते हैं। ये छोटी झोपड़ियों में रहते हैं जो उन्हें तेज़ वर्षा से बचाती है। ये तीरों और भालों से जानवरों का शिकार करते हैं। ये फसलें नहीं उगाते। मांस, फल, वृक्षों की जड़ें, मेवे और बेर इनका क्या है, भोजन है। ये शहद खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं। पिग्मी लोग अपने पिग्मी नाम से संबोधित करना अपमानजनक मानते हैं, यानी अगर उन्हें कोई पिग्मी बुलाए तो उन्हें बुरा लगता है। वे अपने आप को जातीय सामुदायिक नामों जैसे तवा, बाका, अका और मबूती से पुकारना अधिक पसंद करते हैं, यानी उनके जातियों में ये नाम रखे गए हैं। तो इन नामों से अगर उनको कोई पुकारे तो उनको अच्छा लगता है। अगर उन्हें कोई पिग्मी बुलाए तो उन्हें बुरा लगता है, अपमान लगता है। बांटू लोग सामान्यतः खेती करते हैं। मक्का, चावल, बाजरा और सब्जियां उनकी मुख्य उपज है। कसावा नामक जड़ उनका मुख्य भोजन है। इसका पौधा शकरकंदी से मिलता जुलता होगा। इसकी जड़ों को सुखाकर इसका आटा बनाया जाता है। आगे है जिसे रोटी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। केला, नारियल, कॉफ़ी, कोकोआ, चाय, रबड़, कपास, गन्ना और रतालू भी बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं। कांगो की मुख्य भाषाएं फ्रेंच, अंग्रेजी और बांटू है। बांटू उनकी जो मातृभाषा हो गई और इसके अलावा फ्रेंच, अंग्रेजी है वो भाषा भी बोली जाती है। जो फ्रेंच भाषा है वो सरकारी कामकाज की भाषा है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानीय भाषा जैसे स्वाहिली, लिंगला, इसिलुबा, किकोंगो तथा अन्य बोलियां भी प्रचलन में हैं। वहाँ के लगभग 80% लोग क्रिश्चियन अर्थात ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, यानी उनका जो धर्म है वो क्या है, ईसाई है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो का रोमन कैथोलिक चर्च अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे बड़ी ईसाई संस्थाओं में एक है। लगभग 30 मिलियन सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो का राष्ट्रीय झंडा हरे रंग का है, जिसकी एक पीली गोलाकृति पर जलती हुई मशाल उठाए हुए एक भुजा बनी है। मुख्य शहर कौन कौन से हैं? कांगो के मुख्य शहर किंशासा, मटाडी और बिकाऊ है। किंशासा यहाँ का सबसे बड़ा शहर और यहाँ की राजधानी है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2.30 मिलियन है।
यह नगर कांगो नदी के दक्षिण किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मटाडी कांगो का सबसे बड़ा बंदरगाह हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ बहुत से लघु उद्योग भी है, जहाँ सिगरेट, पेय पदार्थ और वनस्पति तेल बनाए जाते हैं। बिकाऊ एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है। यह कीवू नाम की झील के लिए प्रसिद्ध है। बनाना एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो कांगो नदी के मुहाने पर स्थित है। महत्वपूर्ण निर्यात व्यापार इसी बंदरगाह से किया जाता है। आगे है उद्योग धंधे। कांगो में बहुत अधिक उद्योग धंधे नहीं हैं, कुछ ही उद्योग धंधे हैं और उनमें से अधिकतर शहरों में या उनके पास है। यहाँ के मुख्य उद्योग धंधे हैं कपड़ा, रसायन, सीमेंट, सिगरेट और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ बनाने के कारखाने। खनिज उत्पादन। कांगो खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी है। कांगो कोबाल्ट अयस्क का विश्व का सबसे उत्पादक देश माना जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में यहीं पर होता है। और तांबे तथा हीरो का मुख्य उत्पादक देश है। यहाँ पर तांबे और हीरो का उत्पादन भी मुख्य रूप से होता है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिण कांगो में सोना, हीरा, तांबा, लोहा, यूरेनियम, जिंक, मैग्नीज आदि खनिज पदार्थ बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग खानों में काम करते हैं। कांगो में टैंटलम तत्व बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिससे बिजली के उपकरणों, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो तत्व है टैंटलम, इससे क्या है, कंप्यूटर के उपकरण, मोबाइल फ़ोन आदि बनाए जाते हैं। सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने का भरसक प्रयास कर रही है। कांगो का सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन जल है। बिजली पैदा करने के लिए नदियों पर बांध बनाए गए हैं। यह भी जानिए दक्षिणी कांगो में कटांगा खान क्षेत्र खनिज पदार्थों के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यातायात के साधन वहाँ पर कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं, संचार व्यवस्था पढ़ते हैं। कांगो की यातायात और संचार व्यवस्था बहुत अधिक विकसित नहीं है, क्योंकि देश घने जंगलों से घिरा हुआ है। हमने पहले भी पढ़ा था। कांगो बेसिन की भूमि और जलवायु सड़क तथा रेल मार्गों के निर्माण में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यानी वहाँ की जो भूमि है वहाँ पर सड़क की यातायात के साधन है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते और निर्माण उनका गंभीर है, बना नहीं सकते। इतने बड़े देश में दूरियां भी बहुत अधिक है। कांगो नदी में कई स्थानों पर तेज़ पानी की झरने हैं, इसलिए इसको भी पूरी तरह से यातायात के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। कांगो के कुछ प्रसिद्ध झरने लिविंगस्टोन फॉल्स, इंगा फॉल्स और स्टेनले फॉल्स हैं। पिछले कुछ वर्षों से रेल मार्गों और सड़कों का विकास भी हुआ है। ये देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ये मार्ग खनन क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ते हैं। मटाडी सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांगो के मुख्य शहर हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं। ये राजधानी किंशासा को अफ्रीका और यूरोप के अन्य देशों से जोड़ते हैं। तो अब लेसन में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में हम दोहराएंगे। तो सबसे पहले पढ़ा था प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो अफ्रीका के हृदय में एक विशाल देश है। राजधानी किंशासा कांगो की राजधानी है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो की जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। ये भारत जो तुलना किससे की गई थी, भारत के केरल राज्य से इसकी तुलना की गई थी। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो का मुख्य भाग कांगो नदी के बेसिन में
स्थित है। यह देश प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन के मामले में धनी है। यहाँ के सदाबहार वन कहलाते हैं। यद्यपि वृक्ष अलग अलग ऊंचाई के हैं, लेकिन ये ऊपर की ओर चौड़े छत्र की तरह होते हैं। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो खनिज पदार्थों की दृष्टि से धनी है। यहाँ हीरो और कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ के अधिकतर लोग जनजातियों से संबंध रखते हैं। कसावा यहाँ का मुख्य भोजन है। मक्का और चावल भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। कृषि और खनन उद्योग यहाँ के लोगों का मुख्य क्या है? व्यवसाय हमने पढ़ा था। जो भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज है, वो कांगो की क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा है। अलग अलग लैंग्वेज वो भी यहाँ पर बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने अच्छे से इसको पढ़ा है। और एक बार मैं कहना चाहूँगा, आप सभी के पास बुक्स है तो आप एक बार फिर से इस लेसन को अच्छे से रीड आउट करें और दोबारा से जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको ताकि आसानी से याद हो जाएं। और नेक्स्ट जो इसके प्रश्न उत्तर है हमारे इस लेसन के, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।